1। तो सबसे पहले एलोवेरा को यूज करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना है। काफी लोग सोचते हैं ये येलो वाला पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है कि उसमें काफी ज्यादा न्यूट्रिशन है, काफी ज्यादा विटामिन है, तो वो लोग इसको यूज कर लेते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है इस पार्ट को यूज नहीं करना, ये वेस्ट पार्ट है, इसे हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो इसको जैसे मैंने आपको क्या करना है, एलोवेरा को स्लांट करके रख देना है और इसका जो भी एलोवेरा का जो येलो पोर्शन है सारा बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमने इसको सारा बाहर निकलने के बाद आपको क्या करना है, अब बात आती है इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। इस पे काफी सारी धूल मिट्टियां तो लगी रहती है, तो जैसे कि आपने मेरे बाग में देख लिया था वहां पर कितनी सारी धूल मिट्टियां थी। तो अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इसका जो टॉप का पार्ट है उसे कट कर देना है, क्योंकि इसी में से तो येलो पार्ट निकला था, तो हमें इसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना। कट करने के बाद आपको कितनी क्वांटिटी में अपने फेस पे अप्लाई करना है, आपको इसको थोड़ा सा क्वांटिटी में कट कर लेना है और इसके जो साइड के एजेस है उनको कट कर देना है, क्योंकि हमें इसका ये पार्ट तो यूज करना ही नहीं है, क्योंकि हमें इसका सिर्फ और सिर्फ अंदर का पार्ट यूज करना है। तो इसको मैं अच्छे से कट कर देती हूँ। जो ट्रिक अब मेरी जो स्टार्ट होने वाली है, एक बार इसे जरूर ट्राई करना। रिजल्ट आप खुद मुझे कमेंट में आके बोलोगे कि वाओ क्या ट्रिक आपने बताई है। तो क्या कर लेना है, इसको बीच में से कट कर लेना है और आपको क्या करना है, इसको आधे घंटे तक इसको 1 कप पानी में ऐसे ही भिगो कर छोड़ दीजिए। जैसे चावल भिगो के रखते हैं सेम आपको इसको ऐसे ही भिगो के रख देना है। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों, ऐसे करने से क्या होगा, रिजल्ट देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों किया। तो करीबन आधे घंटे तक, मिनिमम आधे घंटे तक इसको ऐसे ही छोड़ना है अगर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो। ना उससे 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम, मतलब 30 मिनट्स के लिए आपको इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अभी तक आपने मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस उसे भी फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर ले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। 30 मिनट्स के बाद अब क्या करना है, 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए, उसके बाद जो इसे शीट मास्क बनाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन इसकी एलोवेरा जेल को निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है, सारा एलोवेरा जेल निकाल लेना है। काफी लोग बोलते हैं एलोवेरा जेल निकालना बहुत ही ज्यादा झंझट का काम है। जो मैं एक हैक बता रही हूँ उस तरीके से निकालोगे ना बहुत ही ज्यादा आसानी से निकल जाएगा। आपको क्या करना है, फोक स्पून लेना है। अगर फोक स्पून नहीं है तो सिंपल जो टेबल स्पून होती है ना उसके पीछे वाला साइड, मतलब जो सिंपल टेबल स्पून है उसका बैक साइड को आपको एकदम एक एक लेयर वाइज निकालना है, क्योंकि इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये एकदम प्रॉपर अच्छा जेल निकल जाएगा, आपको दोबारा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक लेयर जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हो ना, हूबहू आपको वैसे ही करना है। एक एक लेयर कर करके आपको पूरा एलोवेरा जेल निकालना है। इससे इतनी बढ़िया तरीके से निकल जाएगा और आपके बिल्कुल भी हाथ भी खराब नहीं होंगे। काफी लोग ऐसा लगता है जब एलोवेरा जेल निकालते हैं ना, ऐसा लगता है वो पूरा एलोवेरा जेल में नहा लेते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना। जिस ट्रिक से मैं बता रही हूँ, जो हैक मैं आपको बता रही हूँ, सेम आपको उसी तरीके से निकालना है। आपका एलोवेरा जेल इतना बढ़िया तरीके से निकलेगा और पूरी लीव्स में से निकल जाएगा, आपको वेस्ट कुछ भी नहीं होगा। तो आपको एक एक करके यहाँ पर लेयर वाइज निकालना है और आपको बहुत ही अच्छे से एलोवेरा जेल निकल जाएगा। अब इतनी क्वांटिटी में सफिशिएंट है एक बार का शीट मास्क बनाने के लिए। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक और चीज ट्रिक फॉलो करनी है शीट मास्क बनाने के लिए। अब आपका यहाँ पर जो जेल है वो रेडी हो गया है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से फेंटना है। जो आपको सिंपल स्पून लेनी है और उसको अच्छे से फेंटना है। यहाँ पे ब्लेंडर यूज नहीं करना, सिंपल स्पून से अच्छे से फेंटना है। जो भी इसके अंदर और भी जो भी लम्स है वो सारा निकल जाएगा। बस आपको स्पून से 2 से 3 मिनट में ये काफी अच्छे से रेडी हो जाता है। तो एलोवेरा जेल होगा जो शीट मास्क बनने में ये स्टेप बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या करना है, सारी चीजों को अच्छे से फेंटना है। करीबन इतने अमाउंट में आपका एक शीट मास्क बन के रेडी हो जाता है। जब आप इसे अच्छे से फेंटोगे तो आपका प्रॉपर एलोवेरा जेल शीट है वो रेडी हो जाएगी। अब आपको नंबर 3 क्या करना है, आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल अपने हाथ में लेना है, या जितनी अमाउंट में आप बनाना चाहते हो उसको हाथों से आपको ऐसे करना है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हो सेम आपको उसी तरीके से इसको एलोवेरा जेल को करना है। अब इसको करने से भी क्या होगा, आपको करीबन 4 से 5 बार या 5 से 6 बार आप करोगे तो आपका एक अच्छा सा पेस्ट रेडी हो जाएगा। आपको हाथों से ही करना है इसको, तो आपका एक पेस्ट रेडी हो जाएगा। अब इसको आप डायरेक्ट फेस पे अप्लाई करोगे, मतलब एज अ शीट मास्क आप अप्लाई करोगे, पूरे फेस पे आप आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस जो जेल है इसको पूरे अपने फेस पे ओवरऑल अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ भी चीज को ऐड नहीं किया मैंने। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पूरे फेस पे मसाज करनी है। कुछ भी ऐड नहीं करोगे ना, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन लगा के देख लो, रिजल्ट आपको दिख जाएगा। आपको खुद पर यकीन नहीं होगा कि एलोवेरा जेल भी इस तरीके से भी वर्क करता है। ये 3-4 जो ट्रिक मैंने बताई है ना, ये जो 3-4 तरीके की ट्रिक बताई है मेरी खुद की एक्सपीरियंस की हुई है। यहाँ पर मैं इसको पर्सनली फॉलो करती हूँ। उसके बाद जो रिजल्ट आपको दिखेगा ना वो एकदम कमाल का हो जाएगा।
तो एक बार इस ट्रिक को जरूर फॉलो करना। पहले इसको थोड़ी देर पानी में डिप करना है, फिर ऐसे जितना भी ट्रिक मैंने बताई है उसको आपको जरूर फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। सर्कुलर मोशन में जैसे आप आईज एरिया पे भी करोगे तो आपको सर्कुलर मोशन में करनी है। फॉरहेड पे करोगे तो बॉटम से टॉप पे जाना है। आपको एक एक पार्ट की, आप आईज की अप्लाई करते हो तो आईज के एरिया पे अच्छे से फोर्स करना है। फॉरहेड पे करोगे, चिन एरिया तो वहां पर ध्यान दोगे। तो आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेके पूरे फेस पे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है। मार्केट में इन शीट मास्क को खरीदने में हम क्यों अपने पैसे वेस्ट करें जब हम घर पर ही बना सकते हैं, बल्कि उनके अंदर इतने सारे केमिकल होते हैं, क्यों हम अपने फेस पे केमिकल ऐड करें। जितना हो सके नेचुरल रहो और नेचुरल अपनी सुंदरता को बनाओ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।